हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी मम्मी की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल का चीला, जिसके लिए मैंने मूंग की दाल को एक दिन पहले रात को ही भिगो कर रख दिया था और उसको अच्छे तरीके से भीगने दिया था। फिर मैंने सुबह को उठ के उसको एक मिक्सर के जार में डाल दिया था और अच्छी तरीके से पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। तो इसी तरीके से हमें दाल को रात को भिगो के रख देना है, जिससे कि दाल अच्छी तरीके से भीग जाए और उसे फिर हम सुबह को पीस लेंगे। मैंने दाल में ही 2 हरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा-सा अदरक और फिर उनको पीस लिया था कुछ इस तरीके से। तो ऐसे ही स्मूथ सा पेस्ट उसका बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सारे पेस्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था एंड फिर मैंने चीले बनाने के लिए पनीर भी घर पर ही बनाया था। फिर पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया था बारीक-बारीक। उसके बाद उसमें कुछ बेसिक घर के मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा-सा मैंने उसमें जीरा पाउडर डाला था, थोड़ा-सा जो सूखा धनिया पाउडर होता है वो ऐड कर दिया था, थोड़ी-सी काली मिर्च स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं डालनी है, सारी चीज़ें हमें टेस्ट के लिए ही उसमें ऐड करनी है। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था हरा धनिया। हरे धनिया के बिना तो उसमें टेस्ट ही नहीं आता है, आप ज़रूर हरा धनिया ऐड कीजिएगा। और मैंने एक हरी मिर्च भी डाली थी और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो ये बनकर तो रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने जो दाल को फेंट कर रख लिया था, अब मैं उसमें भी थोड़ा-सा मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा मैंने उसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और उसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें बैलेंस कर कर ही डालना है, क्योंकि हमने पनीर में भी नमक डाल दिया है और यहाँ पे दाल में भी। तो आप बैलेंस कर कर डालिएगा, जिससे कि तेज़ ना हो। इसी तरीके से मैंने अच्छी तरीके से दाल को भी फेंट लिया। उसके बाद मैंने एक तवा रख दिया था नॉन स्टिक का गैस पर, उसको अच्छी तरीके से गर्म होने दिया और उस पर डाल दिया है घी। मैंने देसी घी का यूज़ किया, आप चाहें कोई से भी घी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तवे पे थोड़ा-थोड़ा बटर लेकर एकदम चीले को फैला लिया है, जैसे हम डोसे को फैलाते हैं उसी तरीके से। फिर उसको अच्छी तरीके से सिकने दिया है, फिर उसको पलट कर भी मैंने अच्छी तरीके से सेक लिया था। मैंने दोनों साइड से चीले को अच्छी तरीके से सेक लिया था और उसके बाद मैंने जो पनीर की फिलिंग बनाकर रखी थी वो उस पर डाल दी है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से फैलाकर फिर चीले को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था और फ़ोल्ड कर कर भी अच्छी तरीके से पका लिया था। थोड़ा-सा पनीर का उसमें फ्लेवर आ जाए, उस बस इतना ही पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी तरीके से मैंने ये चीले बनाकर रेडी कर लिए थे। घर पर ही मैंने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और सॉस बनाई थी, जिसे हम मीठी चटनी बोलेंगे या सॉस बोलेंगे, जो भी बोल सकते हैं आप बोल लीजिए। मैंने इसे इमली की जो खट्टी-मीठी वाली चटनी होती है, मैंने वो बनाई थी और धनिया की चटनी बनाई थी। आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी रेसिपी भी जल्दी दे दूँगी। तो आपको ये हेल्दी चीले की रेसिपी कैसी लगी, मूँग की दाल के हेल्दी चीले? तो आप इसे शाम तो आप ये स्वादिष्ट हेल्दी चीले सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। कोई गेस्ट आया है आपके घर तो आप उसे ये बना के खिलाएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए और इससे अच्छी तरीके से पेट भी भर जाता है। तो आपको ये हेल्दी चीले की रेसिपी कैसी लगी मूँग की दाल की? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।